हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट आने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का 100 जो कि क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आखिर भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समर्था सूची किस संविधान से लिया गया है। तो समर्था सूची किस संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से जो कि लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो यह प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो संविधान निर्माण में विशेष ध्यान किस पर दिया गया है, तो यह प्रस्तावना पर जो कि विशेष जो कि ध्यान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान कब अंकित किया गया था। तो भारत का संविधान कब अंकित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंकित किया गया था और तैयार भी जो कि किया गया था। तैयार भी 26 नवंबर 1949 को जो कि किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान को अंकित किया गया था और तैयार भी जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान किस तारीख को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान जो कि लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को सभा के द्वारा अंकित किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंकित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को सभा के द्वारा अंकित किया गया था। और इसी कारण हम लोग जो कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति जो कि होते हैं। यही बात करें, राष्ट्रपति जो कि होते हैं प्रथम नागरिक भारत के कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। और जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना चाहिए, तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना आप लोग का चाहिए। 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 250 हो सकता है। 250 जो कि हो सकता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधायक कितने समय तक लुटा दिया जाता है। तो कितने दिन तक दिया जा सकता है, तो यह जो कि 6 महीने तक जो कि लुटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत
का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। और लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर जो कि कौन रहे थे? लंबी समय तक जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि रहे थे। और यही बता दें कि बिहार का सम्मान किसे कहते हैं? बिहार का सम्मान किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का जो कि सम्मान कहते हैं। और जो कि सम्मान जो कि किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। यही बात करें कि लंबे समय तक जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि दो बार लगातार जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि रहे थे। राष्ट्रपति पद पर दो बार लगातार जो कि कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो कि कहाँ हुआ था? तो सिवान में हुआ था। बिहार के जो कि सिवान जिला में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? बिहार केसरी कहते हैं। क्या? बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो बिहार केसरी जो कि किसे कहते हैं? तो बिहार केसरी जो कि किसे कहते हैं? तो बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो यह किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार केसरी जो कि कहा जाता है। और यही बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो कि चुना गया था। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो कि चुना गया था किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। तो यह अभी आप लोग को याद होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि चुना गया था। और यही पूछेगा कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली जो कि राधाकृष्णन जो कि थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक जो कि कब हुई थी? तो यह जो कि कब हुई थी? 13 मई 1952 ईस्वी को 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा के प्रथम जो कि बैठक हुआ था। और चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा का संवैधानिक गठन कब हुआ था? राज्यसभा का संवैधानिक गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो कि अस्थाई अध्यक्ष है। क्या? अस्थाई जो कि है। राज्यसभा क्या है? अस्थाई। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का जो कि राज्यसभा का सदस्य का काल कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल काल जो कि कितना वर्ष होना चाहिए? तो यह जो कि 6 वर्ष जो कि होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने की न्यूनतम सीमा क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह जो कि कितना होना चाहिए? तो 35 जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन किया गया था? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठन किया गया था? तो यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। केन मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा में द्वारा जो कि गठन जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा का प्रथम पत्र हुआ था। तो राज्यसभा का प्रथम पत्र हुआ था तो यह कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुए थे? तो यह आप लोग को बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो यह पश्चिम बंगाल से हुआ था। पश्चिम बंगाल से जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली जो कि राधाकृष्णन थे। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत का जो कि का प्रथम राष्ट्रपति जो कि थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत संविधान सभा के प्रमुख समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो संविधान सभा के प्रमुख समिति की नियुक्ति कब हुई थी? संविधान सभा के प्रमुख समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो यह 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था? तो यह जो कि किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो यह जो कि सभा के द्वारा जो कि बनाया गया था। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो सभा के द्वारा जो कि बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।